क्या आर्मी एक्ट की हमायत करने के बाद मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा हुआ? क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं? क्या वजह है कि काफ लीग, MQM, JDA और मैंगल ग्रुप जो है वह हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? ख्वाजा आसिफ से शायद हकान अब्बासी क्यों नहीं मिलना चाहते? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज की गोरखधंधा में आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आर्मी एक्ट की तब्दीली, उससे कबल वोट को इज्जत दो, सारी चीज़ें हुई, लेकिन लंदन में जब इजलास हुआ तो वहाँ से हमें समझ आ गई थी उस वक्त कि जब ख्वाजा आसिफ लंदन इजलास से, नून लीग के इजलास से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कह दी कि हमने आर्मी एक्ट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तोसी के हवाले से जो बात करनी थी उसके ऊपर बात हुई। जबकि जब एवरफील्ड हाउस शहबाज शरीफ पहुंचे तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ की बात की तरतीब की। ख्वाजा आसिफ सबसे पहले नून लीग के इजलास के बाद पाकिस्तान चले गए। बिल आखिर वहाँ पे नवाज शरीफ साहब का एक खत भी पहुंचा और उसके पेश नज़र नून लीग के अंदर से आर्मी एक्ट में तब्दीली की हमायत की मुस्लिम लीग नून ने। जबकि उसके बाद क्या कुछ हुआ कि जब शाहिद हकान अब्बासी पिछले दिनों असम्बली में आए और उस असम्बली में ख्वाजा आसिफ से शाहिद हकान अब्बासी ने और रियाज सादिक से शाहिद हकान अब्बासी ने मिलने से इज्तनाब किया। देखा जाए तो मरियम नवाज की एक लॉबी वहाँ पे मौजूद है। अब ख्वाजा आसिफ जो हैं वो तनहा हैं और वो इस वक्त शहबाज शरीफ चौधरी निसार का जो बयानिया है ख्वाजा आसिफ उसका हिस्सा बन चुके हैं। इसका मतलब सावधा लफ्ज़ों में ये है कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार चूँकि फ़ौज के वेल विशर हैं और उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला चुके हैं, तो इस यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ उस तरफ हैं। जबकि शाहिद हकान अब्बासी और बाकी लोग जो हैं उनको ये बात नागवार गुजरी, यानी कि इस वक्त एक ग्रुप मरियम नवाज का और दूसरी जानिब जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ का ग्रुप मौजूद है। दूसरी जानिब बात करेंगे कि क्या वजह है कि आर्मी एक्ट के बाद जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर आर्मी एक्ट के हालात जो पैदा हुए थे उसमें अपोजिशन पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अब आर्मी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस एक्ट की हमायत की। जबकि अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक और एग्रीमेंट होने जा रहा है, वो ये है कि नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीलियाँ की जाएंगी जिसके बाद हुकूमती लोग और अपोजिशन के लोग उसकी सज़ा जो अभी उन लोगों को नैब की तरफ से मिल रही है उससे निजात हासिल करेंगे। यानी कि नैब की ज़द से बचने के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बार तमाम सियासतदान जो हैं वो एक हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या वजह है कि MQM ने तो माजी में हमेशा से हर हुकूमत को ब्लैकमेल किया। काफ लीग का भी यही वतीरा रहा। मैंगल ग्रुप जो है वो भी जब कुछ हैंकी फैंकी करे तो इसका मतलब ये होता है कि सियाने लोगों की तरफ से इशारे शुरू हो चुके। JDA जो है वो क्यों इस तरह से, उसके जो लोग हैं चार, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले MQM चूँकि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची में, उससे कबल वो चाहते हैं कि 25 अरब रुपये का जो बजट है कराची मेयर का वो उनको मिले, वो पैसा फेंका जाए और फिर तमाशा देखा जाए और कामयाबी हासिल की जाए बल्दियाती इलेक्शन में। काफ लीग वो ये चाहती है कि उनके जो MNA और MPs हैं बिलखुसूस पंजाब के अंदर, उनको लिफ्ट करवाई जाए, उनको बजट दिए जाएं। उस्मान बज़दार चूँकि एक डम्मी CM पंजाब है और असल कंट्रोल चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास है, तो ये ब्लैकमेलिंग काफ लीग की तरफ से भी जो देखने में आ रही है बेसिकली उनका अपना मफाद है। मैंगल ग्रुप वो भी इस देख रहा है कि अगर बाकी सारे लोग शोर शराबा करके, ब्लैकमेल करके, ये जैसे कैसे भी है अपने मफाद हासिल कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें। JDA पीर बगाड़ा के जो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे, इस वजह से उन्होंने भी ये स्टांस लिया और हुकूमत के खिलाफ कुछ अपनी चीज़ें रखी। उसका मकसद ये था कि फहमीदा मिर्ज़ा चूँकि वहीं से हैं और उनको जो उनका हल्का है उसमें फ़ंड्स मिल रहे हैं, तमीर और तरक्की के काम हो रहे हैं, और JDA को ये बात पसंद नहीं और वो ये चाहते हैं कि उनको भी वहाँ पे फंडिंग मिले, बाकी चीज़ें हों ताकि उनके मामलात आगे चल सकें। बेसिकली 6 महीने तक ये सिलसिला ब्लैकमेलिंग का चलता रहेगा और देखना ये होगा कि क्या ये जो चारों पार्टीज़ हैं जिसके ऊपर बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत जो है खान साहब की खड़ी है, ये किसके इशारे पे कर रहे हैं या कि इनके अपने ज़ाती मफादात हैं। देखना ये होगा कि अगर ये ग्रुप इसी तरह से ब्लैकमेल करते रहे, ये चीज़ें होती रहीं जिस तरह से काफ लीग के आगा कामिल ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि नैब पैसे लेता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। इससे कबल जो पहले इशू के ऊपर मैंने बात की थी आर्मी एक्ट और फिर नैब ऑर्डिनेंस, उसमें मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो मेरे साथ गुफ्तगू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मरियम को घर में यरगमाल बनाए रखा हुआ है, मियाँ साहब की जान को ये धमकी दी गई कि आपको खतरा होगा अगर आपने मुंह खोला या बाकी चीज़ें हुई। ये नहीं कि उनकी इन बातों से ये साफ जाहिर है कि एक ग्रुप मरियम नवाज का और दूसरा शहबाज शरीफ और चौधरी निसार का ग्रुप है। अब देखना ये होगा कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो चौधरी निसार
ख्वाजा आसिफ को पसंद नहीं करते, जबकि शहबाज शरीफ के लिए ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार दानू एक हैं। शहबाज शरीफ कब के पाकिस्तान वापस चले जाते, लेकिन वो अपनी भतीजी और अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ को ताहाल कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ मिलजुल के मामलात को चलाया जाए। और दूसरी जानिब इन हाउस तब्दीली का तो इम्कान नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ओवरऑल तब्दीली के लिए शहबाज शरीफ गुड बुक के अंदर मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगली वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो शाह महमूद कुरैशी, फैसल वावडा ने किसके कहने के ऊपर ये सारे मामलात किए। फवाद चौधरी अगले चंद दिनों में क्या वो पहले शख्स होंगे जो हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे। ये सारी कहानियाँ क्यों होंगी, कैसे होंगी, ये 5 से 6 महीने बड़े क्रूशल किस्म के होंगे हुकूमत के लिए। देखना ये होगा कि जिन्होंने इमरान खान साहब को लाया था वो इनको बचा सकेंगे या उन्हीं ही की मर्जी और मंशा के मुताबिक चले जाएंगे। बेसिकली नून लीग के इख्तिलाफात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नून लीग तकसीम हो चुकी, किसी हद तक अंदरूनी खाना लॉबिंग बन चुकी है। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट पीपल्स पार्टी को देखते हुए और बाकी सियासी जमातों को देखते हुए ये सारे हालात किस तरफ जाएंगे, क्या हुकूमत रहेगी या हुकूमत जाएगी, ये अगले चंद दिनों में बल्कि अगले चंद हफ्तों में ये चीज़ वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगी। मज़ीद अच्छी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।